भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपका बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। ये ज़्यादातर जो माता पिता है ना उनका एक प्रश्न रहता है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि उसका जो मन है पढ़ाई में लगे, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उसकी हम बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। तो आज के वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। आज मैं आपको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूं, जो कि गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव पर पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, जितने भी भक्त थे ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी ना, जो भी उनकी मनोकामना थी, जो कि वो गुरुदेव तक पहुंचाना चाहते थे, वो गुरुदेव तक उन्होंने क्या किया? गुरुदेव तक अपनी मनोकामना पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास मनोकामना पहुंची उनकी, उन्होंने देखा कि गुरुदेव के पास जब मनोकामना पहुंची तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही प्रश्न है, क्या है? कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है पढ़ाई में लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, 2 से 3 उपाय बताए, जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लोगों ने जा जाके इसको घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, अब फिर से। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब उसका मन ना पढ़ाई में लगने लगा है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अब वो केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जिनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था उनके बच्चे का मन भी पढ़ाई की ओर लगने लगा है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, हमारे टोटल मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। पहला जो हमारा उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। ये उपाय आपको अपने बच्चे के हाथ से ही कराना है। अब देखिए कराएंगे कैसे, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। ठीक, ले लिए। तो 3 काली तिल आपने ले ली, 1 धतूरा। सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। उसके साथ आपने 1 धतूरा ले लिया। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे वो पहुंचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। कहाँ खड़ा हो जाए? दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है ना वो उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए उत्तर दक्षिण में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके अपने बच्चे को बोलिएगा कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उन्हीं का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके वो चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा उपाय, चलिए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है, इस उपाय में जितने भी माता पिता हैं ना उनको ये उपाय करना है। आप करेंगे कैसे वो बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए एक लाल फूल। क्या चाहिए? लाल फूल। अब जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल ही चाहिए, मतलब उसके अलावा कोई भी फूल मत लीजिएगा। और जब लाल फूल लेंगे आप तो आपको ध्यान रखना है कहीं से मुरझाया हुआ या कहीं से भी कटा फटा हो ये सब नहीं चलेगा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप अपने घर में इस उपाय को कर लीजिए। अब करेंगे कैसे, आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लानी है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में पान का पत्ता चाहिए और उसके ऊपर से आप शहद का लेपन कर दीजिए। पान का पत्ता और शहद का लेपन अपने बच्चे को भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। और ये बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, ये आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है, वहाँ अर्पित करवाइए और मात्र 1 से 1.5 महीना अर्पित करवा के देखिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो अपने आप पढ़ने लगेगा। आपको बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।